Friends, myself Divya Shrivastava and I am your English teacher. Today in English grammar we are going to start a new fresh chapter and grammar में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर है हमारा प्रेजेंट टेंस. लास्ट में वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था टेंस क्या होता है, टेंस का एक ओवरव्यू पढ़ाया था कि टेंस आपके तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तीन टाइप के टेंस मैंने आपको बताए थे, इसका एक ओवरव्यू बताया था लास्ट के वीडियोस में. और आज हम जो इसका पहला टाइप है यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है इसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये सेंटेंस इसको हम फ्रेम करते हैं. ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस है ये ग्रामर चैप्टर में टेंस का फर्स्ट पार्ट है आपका प्रेजेंट टेंस. इसके तीन टाइप यहाँ पे दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तीनों में अलग अलग तरह से चीजें यूज होती हैं, तीनों में अलग अलग तरह से वर्ब का यूज किया जाता है और तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है. ठीक है, तो हमें पहले पहचानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसके लिए पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसमें हैबिचुअल आपके एक्शंस होते हैं, एक्शंस डन रिपीटली होता है, परमानेंट ट्रूथ होता है. कहने का मतलब ये है प्रेजेंट, देखिए सबसे पहले हम जान लें कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट मतलब जो काम करंट में हो रहा होता है वर्तमान समय में वो आता है प्रेजेंट टेंस में. उसके बाद पास्ट जो काम हो चुका होता है वो पास्ट में आ गया, फ्यूचर जो काम होने वाला है ये हमारा हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. अब हम प्रेजेंट के अगर टाइप देखेंगे तो पहला टाइप इसमें दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कोई एक्शन, कोई घटना या कोई भी चीज करंट में होती है, करंट में कोई चीज होती है, जैसे किसी की आदत है कोई काम करने की तो वो काम वो रोज करता है. ठीक है, कोई आपका जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे फैक्ट्स जिसको हम बदल नहीं सकते, ये सारी चीजें आपकी बनती हैं प्रेजेंट टेंस में. ऐसे सेंटेंस आपके फ्रेम होते हैं प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें कोई चीज आपकी हैबिट है वो मतलब रिपीट हो रही है डेली. जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैंने बोला है मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये क्या है मेरी हैबिट है या कोई ऐसा एक्शन है जो डेली परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ यानी कि मैं आपको आज भी पढ़ाती हूँ, मैं आपको कल भी पढ़ाऊंगी, हमेशा पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो ये ऐसी हैबिट है या ऐसा एक्शन है जो डेली परफॉर्म हो रहा है. तो ऐसे सेंटेंस किसमें फ्रेम होते हैं, आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं. या कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई ऐसा इवेंट जो होता है, ठीक है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से आपको काफी हेल्प होगी. यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब हमने पढ़ा ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो काम करता है जो मेन वो होता है वो एक्टिवर वो होता है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. तो आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की हमेशा 3 फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा या आप वर्ब को आपको याद करना पड़ेगा, किसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब के तीनों फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब बाकी जो वर्ब के बाद जितना पार्ट बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह सकते हैं. प्रेडिकेट तो यहाँ वर्ब से कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद जितना पार्ट है वो प्रेडिकेट है, वर्ब के बाद जितना पार्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले हम सब्जेक्ट यानी कि जो काम करता है उसके बाद क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वर्ब के साथ फर्स्ट टर्म और फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ठीक है, अब देखते हैं अब ये जो वर्ब है, ठीक है, कोई भी वर्ब ले, तो वर्ब क्या मैंने आपको बताई, एक्शन वर्ड. खाना पीना हंसना रोना जाना कुछ भी एक्शन होता है वो क्या एक्शन वर्ड क्या है हमारे, वर्ब होती है. अब वर्ब में हम एस या ईएस का यूज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब में हम एस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ, केवल ही शी इट के साथ. अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है यानी कि ही शी इट है या कोई एक पर्सन है, राम है रमेश है, कोई एक इंसान है, तो उसके साथ हम एस ईएस या आईईएस का यूज करते हैं. अब ये हमें देखना पड़ेगा कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा, किसके साथ आईईएस लगेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा. जैसे ईट है खाना, ठीक है, खाना मतलब ईट है, तो ईट के साथ अगर हम ईट फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ एस या ईएस का यूज करेंगे अगर, तो हम एस का यूज करेंगे. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे आपका क्राई है या फ्लाई है तो इसके साथ हम आपका क्या बोलते हैं, आईईएस का यूज होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. जैसे आईईएस है, क्राई है, क्राई का वाई लास्ट का हट जाएगा और CRIES हो जाएगा. इसी तरीके आपका ईएस है, ईएस आपका जैसे मैच है या कुछ ऐसा है उसके साथ फिर हम
ईएस का यूज करेंगे, जिसके लास्ट में CH आता है, डबल एस आता है, उसके साथ हम ईएस का यूज करेंगे। तो आपको वर्ब देखनी पड़ेगी, वर्ब हमारी क्या है, कैसे उसके हिसाब से IES लगेगा, लेकिन किसके साथ लगेगा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, ही शी इट है या कोई वन पर्सन। ठीक है, IV यूदे के साथ कुछ IES नहीं लगेगा, केवल सिंपल वर्ब लग जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। He reads the newspaper, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, यानी वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसकी हैबिट है या कोई ऐसा चीजें जो होती है। ठीक है, होती है, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और क्या स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ता है। पढ़ता है यानी कि मतलब क्या है, ही है कि वो लड़का है, बॉय है, क्या आएगा, ही आएगा। बॉय के लिए क्या आता है, ही आता है। एक्शन क्या इसमें हो रहा है, एक्शन इसमें हो रहा है पढ़ना, रीड करना। ठीक है, पढ़ता है, रीड हो गया, वर्ब लगा दिया हमने रीड, लेकिन क्या है, क्योंकि ही है तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, SES लगाएंगे, तो रीड के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, रीड्स हो जाएगा, और फिर बाकी ऑब्जेक्ट हमारा द न्यूज़पेपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमको वर्ब लिखना है, लेकिन अगर ही शी इट है तो हम SES का यूज करेंगे, फिर बाद में हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वी ब्रश अवर टीथ डेली, हम अपने दांतों में रोज ब्रश करते हैं, ये हमारी एक हैबिट है जो रोज डेली होती है, रिपीट में होती है, रिपीटेशन में है। ठीक है, वी ब्रश अवर टीथ डेली, हम अपने दांतों में रोज ब्रश करते हैं। देखते हैं, अगर मैं आपको हिंदी में सेंटेंस बोलूं, आपको इंग्लिश में फ्रेम करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हम है यहाँ पे। ठीक है, हम अपने दांतों में रोज ब्रश करते हैं। अब वी है, हम के लिए क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, वी आएगा, वी प्रोनाउन आएगा, वी यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, हमारी वर्ब है, ब्रश करने की क्या होती है, ब्रश होती है। ठीक है, क्योंकि अब ये वी है, IV यूदे के साथ हम वर्ब में SES का यूज नहीं करते, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, वी ब्रश अवर टीथ डेली। ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आ गया, अवर टीथ डेली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं फिर से आपको रिपीट करा दे रही हूँ। कोई एक्शन जो करंट में परफॉर्म होता है, ठीक है, हमारी हैबिचुअल एक्शंस हो सकते हैं, हमारे परमानेंट ट्रूथ हो सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो सकते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सल फैक्ट्स मतलब जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कैसे करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब की सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, अगर ही शी इट या कोई नेम है तो SES लगा देंगे, और अगर नहीं है तो सिंपली वर्ब लिख देंगे। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, एक्शन गोइंग ऑन नाउ, कोई चीज करंट में हो रही होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो मेरा पढ़ाना है, जो एक्शन है, ये करंट में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, द एक्शन गोइंग ऑन नाउ, अभी कोई चीज हो रही होती है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, कॉन्टिन्यूअस में आती है। एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम एट स्पीकिंग, यानी कि जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं चीजें बता रही हूँ, तो वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हमारे किसमें आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है स्ट्रक्चर इसका, क्या है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट तो लिखेंगे। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, इज, एम, आर। क्या ऐड करते हैं, इज, एम, आर। डिपेंड करता है हमारा कि सब्जेक्ट किस टाइप का है, हमारा इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ING के साथ। ध्यान रखिएगा, चाहे कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, चाहे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप आगे पढ़ोगे या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे, मेन वर्ब के साथ ING कॉन्टिन्यूअस में ही लगती है, बाद में आपका आप जाएगा ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ही शी इट के साथ इसका यूज करेंगे। ही शी इट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से बोल सकते हैं। ही शी इट के साथ इसका यूज करते हैं। वी, यू, दे के साथ आर का यूज करते हैं, और आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगी। जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये वर्ब्स आएंगी, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद जो मेन वर्ब लगाएंगे उसमें हम ING का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे he is writing a letter, he is writing a letter, वो एक पत्र लिख रहा है। जब मैं आपको बात बता रही हूँ तो वो पत्र लिख रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, एक्शन चल रहा है, वो घटना हो रही है। he is writing a letter, वो एक पत्र लिख रहा है।
क्या एक्शन है इसमें? लिखना, राइटिंग अ लेटर। देखते हैं कैसे फ्रेम करेंगे। वह एक पत्र लिख रहा है, वह मतलब कोई बॉय है, लिख रहा है, कोई बॉय है। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट में हम ही यूज करेंगे। फिर ही के साथ हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? इज एम आर। ही है तो क्या आएगा? इज आ जाएगा। फिर वर्ब हमारी क्या है? मेन वर्ब राइट, लेकिन राइट के साथ क्या लगाना है? आईएनजी, तो राइटिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट में अ लेटर, अ लेटर, ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अगला क्या है? दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं, वो पार्क में खेल रहे हैं। अब वे हैं, वे मतलब क्या है? दे। वे के लिए कौन सा हम प्रोनाउन यूज करते हैं? कौन सब्जेक्ट यूज करेंगे? दे, ठीक है। दे आर, अब क्योंकि दे है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर लगाना है। दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। वो खेल रहे हैं, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? खेलना, यानी कि प्ले। मेन वर्ब हमारी क्या है? प्ले। आईएनजी लगेगा, प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड है आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ रही हूँ, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब मैं है, मैं के लिए क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट में आई आ जाएगा। इज एम आर में क्या आ जाएगा? आई के लिए एम आ जाएगा। पढ़ रही हूँ, ठीक है, तैयारी कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, स्टडी, आईएनजी लग जाएगा, स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तब भी आप समझ सकते हो। कोई चीज होती है, ता है, ती है, ते है, आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट में। कॉन्टिन्यूअस में जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं डेफिनेटली आएगा। ये चीज आपको समझनी है कि वह एक पत्र लिख रहा है आया, ठीक है। वह मैदान में खेल रहे हैं आया। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ आया। रहा है, रही है, रहे हैं, कोई एक्शन जब परफॉर्म हो रहा है तो वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर से आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको सब्जेक्ट लिखना है, इज एम आर का यूज करना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ध्यान रखना है इज एम आर किन किन आपके सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं हमने लास्ट में अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है ये? एक्शन दैट हैव फर्स्ट और ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, कोई ऐसा काम जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हुआ था नहीं, हुआ है, ठीक है। जब कोई ऐसी चीज जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट होती है, हुई है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको फ्रेम करेंगे सेंटेंस को। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट सेम, इसमें क्या लग जाएगा? हैज हैव, इसमें क्या लग जाएगा? हैज हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा, वर्ब का इसमें पास्ट पार्टिकल लगेगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट लेगा। ये जो वर्ब है इनके फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, अपने मन से ऐसे मन से नहीं लगा सकते हो, आपको वर्ब याद करना पड़ेगा। ईट की फर्स्ट, ईट है फर्स्ट हो गई, एट हो गई आपकी सेकंड फॉर्म, थर्ड हो गई आपकी ईटन। आपकी जो वर्ब्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है परफेक्ट का? सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें भी सेम थिंग है, जो हमारे सिंगुलर है ही, शी, इट या कोई वन पर्सन, उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। और आईवी यूदे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, जैसे करते आ रहे थे इसमें भी। अब देखिए, ही, शी, इट है या कोई वन पर्सन है सिंगुलर, जैसे राम है, रमेश है, रिया है, तो इसका यूज हो जाएगा। अगर कोई दो लोग हैं, राम एंड रमेश है, गोपाल एंड श्याम है, तो हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, राई के साथ एम का यूज करेंगे। इसी तरीके प्रेजेंट परफेक्ट में ही, शी, इट के साथ हैज का यूज होता है और आईवी यूदे के साथ हैव का यूज होता है। आपको स्ट्रक्चर अगर आपने याद रखा तो आप आराम से इजिली सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या है? हमारा सब्जेक्ट पहला है शी हैज कुक्ड द डिनर, उसने खाना बना लिया है, जस्ट उसने अभी अभी खाना बना लिया है। अब आपको उसमें देखना है कि इसमें जो वर्ड्स हैं कैसे आ रहे हैं। इसमें हो रहा है, हो रही है, रहे हैं, रहा है, रही है। इसमें क्या है? लिया है, दिया है, ठीक है। ये तुरंत अभी जस्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। शी हैज कुक्ड द डिनर, उसने डिनर बना लिया है, कुक कर लिया है, जस्ट अभी अभी उसने खाना कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है। आई जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने जस्ट अभी अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। कोई ऐसा एक्शन जो पहले या जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे शी है, शी मतलब कि सिंगुलर आ गया। ही, शी, इट अगर आता है या कोई वन पर्सन आता है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे शी के साथ हैज का यूज हुआ है। और आई के साथ, आईवी यूदे के साथ
हैव का यूज होता है। ठीक है, यहाँ मैंने हैव नहीं लगाया, सॉरी, ये आपका हैव आ गया। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, आई के साथ हैव लग गया, शी के साथ हैज लग गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे ही के साथ इज है, दे के साथ आर है, आई के साथ एम है। ठीक है, ओके। एंड देखिए यहाँ पे जैसे सेंटेंस फ्रेम हुआ, उसने खाना बना लिया है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, शी हैज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है शी, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आ जाएगा। कुक, कुक कुक होती है खाना बनाना, खाना पकाना। ठीक है, मतलब होता है वर्ब, हमारी मेन वर्ब क्या है, कुक, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, पास्ट पार्टिकल यूज करना है, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द डिनर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम जस्ट अभी पूरा कर लिया है। कंप्लीट, पूरा करना मतलब क्या होता है, कंप्लीट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, ईडी ऐड हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, फिर माई वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जी, क्योंकि अब ये वर्ब है, वर्ब देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब आती है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके खुद के मतलब फॉर्म्स होते हैं, जैसे मतलब जो सेम रहती है, कुछ ऐसे होते हैं जो इनके, जैसे कट है, कट 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 हो गया, पुट 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 हो गया। कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जितने भी मतलब फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती है, कुछ की चेंज होती हैं, कुछ की केवल ईडी लगा के बन जाती है, कंप्लीटेड करके ईडी आप लगा देंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और कुछ की सेम रहती है। तो ये आपको, मैंने ऐसा आपको पहले आपको बोला कि आपको वर्ब को याद करना पड़ेगा, किस वर्ब के साथ क्या लग रहा है। ठीक है, जब तक आप वर्ब को याद नहीं करेंगे तो आप इसको सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आपका मैंने स्ट्रक्चर आपको ये ध्यान, अगर आपने स्ट्रक्चर ध्यान रख लिया तो आप आराम से इजिली कर लेंगे। इसका स्ट्रक्चर जैसे ये है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। फर्स्ट फॉर्म में अगर ही शी इट है या सिंगुलर कोई नाउन है तो हम एस ई एस या आई एस का यूज करेंगे वर्ब के साथ, और अगर कुछ नहीं है तो केवल आपका वर्ब रहेगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हो रहा है, हो रही है, एक्शन परफॉर्म करंट में हो रहा होता है, राइट नाउ, जब वो चीज बताई जा रही होती है तो वो चीज एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज होगा, वर्ब यूज होगा, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा और ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज करेंगे, वी यू दे के साथ आर का यूज करेंगे, या प्लूरल अगर कोई नाउन है और आपका आई के साथ एम का यूज होगा। ठीक है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। अब ये हमारा स्ट्रक्चर आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा ध्यान रखिएगा किसके साथ कौन सी फॉर्म लग रही है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लिखा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन ये प्रोनाउन है तो आपका हैज जाएगा और बाकी सबके साथ आपका हैव जाएगा, और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब को जरूर याद करिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बिना वर्ब को याद किए आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो, वर्ब की आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस चैप्टर प्रेजेंट टेंस, ये टॉपिक आपका, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसका जो वर्क है असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर, पास्ट टेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।